प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा एलोन मस्क का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसी का टूल है एक एआई टूल ग्रॉक। वो काफ़ी टाइम से बड़े बड़े खुलासे कर रहा है, बड़े बड़े करिश्मा कर रहा है। अब उसने पहलगाम हमले पर भी एक खुलासा किया है। बहुत बड़ी चिंता की बात है। उसने ये साफ साफ कहा है, यानी किसी यूजर ने एक्स पर ग्रॉक से पूछा कि पहलगाम हमला जो हुआ है उसमें कौन सी पार्टी इसको भुनाने की कोशिश करेगी या इस हमले का फ़ायदा लेने की कोशिश करेगी, चुनाव में इसका इस्तेमाल करेगी। और उसमें 3 पार्टियों के नाम दिए गए थे नीचे। उस यूज़र ने 3 पार्टियों के नाम दिए थे, जिसमें एक बीजेपी का था, कांग्रेस का था और आरजेडी का था। पूछा है ग्रॉक से, और ग्रॉक ने सीधा स्पष्ट जवाब दिया है कि बीजेपी पहलगाम हमले का इस्तेमाल करेगी बिहार के चुनाव में। ये बहुत ही गंभीर जो है सवाल था और गंभीर इसका जवाब आया है। ये बहुत ही चिंता की बात है। हालांकि देश तो ये पहले से लग रहा है, ये तो शुरू से लग रहा है कि इस हमले का इस्तेमाल किया जाएगा, चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए, इसको मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि शायद कहीं ना कहीं जांच तो बिठाई दी होगी। हालांकि जांच आएगी इसका अभी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलवामा हमला 6 साल से ज़्यादा हो चुका है, आज तक उसकी जांच हुई नहीं है। आज तक उसकी सच्चाई सामने आई नहीं है। अब देश जो सच्चाई अपने आप से जो जान रहे हैं इधर उधर से, वो बातें अलग हैं। लेकिन सरकार की तरफ से एक मतलब जो संवैधानिक एक दायित्व है सरकार का कि हर चीज़ की, हर घटना की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और उसकी रिपोर्ट सामने आए, वो आज तक नहीं आई है। तो ये सरकार क्या काबिल है? 6 साल से एक घटना का ये खुलासा नहीं कर पाए हैं, तो क्या इस सरकार को काबिल सरकार कहा जाएगा? क्या ये जिम्मेदार सरकार हो सकती है? बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल है इसके ऊपर। क्या अब वही बात पहलगाम की है? क्या इसकी जांच होगी? क्या इसकी रिपोर्ट आएगी? और क्या अगर रिपोर्ट आएगी तो क्या वो ईमानदारी की रिपोर्ट आएगी, सच्चाई आएगी सामने, या कोई मनगढ़ंत कहानी आएगी? अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा, फिलहाल मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश तो इसके पीछे नज़र आ रही है, या चूक तो इसके पीछे नज़र आ रही है। ऐसे सेंसिटिव इलाके में, ऐसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा बलों का ना होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल का खड़ा करता है। बहुत बड़ा सवाल है ये, सुरक्षा बलों का ना होना। और जब वहाँ पर वो आतंकवादी घुसे थे और वो हमला कर रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे, कुछ लोग घायल भी थे, और ये कहा गया है प्रत्यक्षदर्शियों ने, जिन्होंने अपनों को खोया है, उन्होंने कहा है, उनके परिवारजनों ने, उनके परिजनों ने, कि अगर वहाँ सुरक्षा बल होते, एम्बुलेंस उपलब्ध होती, तो कईयों की जान बचाई जा सकती थी। ये कहा है। अब इसके पीछे मुझे नहीं मालूम क्या है, कोई साजिश है, चूक है, भूल है, ये क्या है? अंदाज़ा तो सब लगा रहे हैं, अंदाज़ा सब लगा रहे हैं, अंदाज़ा मैं भी लगा रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में कि सच्चाई इसके पीछे क्या है। मगर सरकार की जिम्मेदारी है कि इसकी सच्चाई सामने आए। यानी 2-2.5 हज़ार टूरिस्ट जहाँ पर थे, पर्यटक जहाँ पर थे, वहाँ सुरक्षा के नाम पर एक जवान भी हाजिर नहीं है, कोई एम्बुलेंस वहाँ नहीं है, कोई किसी किस्म का फर्स्ट एड का इंतज़ाम वहाँ नहीं है। तो ये बहुत गंभीर सवाल पैदा करता है। आप वहाँ पर्यटकों को बुला रहे हो, टूरिस्ट को बुला रहे हो, मगर सुरक्षा नहीं दे रहे, तो क्या मकसद था आपका टूरिस्ट को बुलाने का? आपने ये क्यों नहीं अपने अंदर झांका कि आप बुला तो रहे लेकिन उनको सुरक्षा भी तो चाहिएगी? क्योंकि JNK में आपको मालूम है कितनी बड़े लंबे टाइम से अशांति चली आ रही है। तो कैसे सरकार ने सोच लिया कि वहाँ कुछ भी नहीं होगा? तो इसके पीछे चूक है, भूल है, साजिश है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कुछ तो है, कुछ तो इन तीनों में से है। और ग्रोक ने ये साफ कर दिया है, बीजेपी बिहार चुनाव में इसका इस्तेमाल करेगी। और वैसे भी आप देख लीजिए, जिस दिन ये हमला हुआ है, 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ है, 22 अप्रैल 2025, उस दिन प्रधानमंत्री महोदय विदेश थे, सऊदी में थे, और उन्होंने तुरंत बयान दिया था कि मैं वापस आ रहा हूँ यात्रा ख़त्म करके। लेकिन फिर भी 1 दिन का उन्होंने कार्यक्रम पूरा किया वहाँ, उसके बाद वापस आए। 23 को प्रधानमंत्री महोदय पहुँचे हैं, 23 को उन्होंने मीटिंग की है, और मीटिंग करने के बाद वो 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में चुनावी रैली करते नजर आए।
और चुनावी रैली में अंग्रेजी में भी कहा प्रधानमंत्री महोदय ने, मतलब भारतवासियों के लिए तो हिंदी में कहा कि इनको कल्पना से परे सजा मिलेगी, इनकी ज़मीन उखाड़ देंगे सॉरी, मतलब बहुत कुछ बातें कही प्रधानमंत्री महोदय ने। लेकिन विदेशी देशों, मतलब बाहर के देशों को अंग्रेजी में कहा उन्होंने। तो क्या वो अंग्रेजी या वो जो हिंदी में कहा वो दिल्ली से नहीं कहा जा सकता था? वो उसके लिए मधुबनी क्यों जाना पड़ा प्रधानमंत्री महोदय को? इससे अच्छा अगर दिल्ली से बाहर जाना था तो पहलगाम जाते, जम्मू कश्मीर जाते। ये बयान या तो जम्मू कश्मीर से दिया जाना चाहिए था, वरना देश की राजधानी से दिया जाता, दिल्ली से दिया जाता। इस जवाब को देने के लिए प्रधानमंत्री महोदय मधुबनी गए हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं वो मधुबनी क्यों गए हैं। सीधा सा है कि इनको चुनावी फ़ायदा लेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं खुल के कह सकता हूँ, ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा है, ऐसा सोच है। आप देख लेना, उसका जिक्र करेंगे। नहीं तो मधुबनी में जाकर ये भाषण क्यों दिया कि ज़मीन उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? ये दिल्ली में देना चाहिए था, या नहीं तो जम्मू कश्मीर में देना चाहिए था। मधुबनी में दिया है। आप मधुबनी देने के लिए गए, चलिए मान लीजिए आपको दिल्ली पसंद नहीं था, जम्मू कश्मीर भी पसंद नहीं था, तो किसी और राज्य में चले जाते, और प्रदेश में चले जाते, वहाँ दे देते। आपने मधुबनी क्यों चुना, बिहार क्यों चुना? तो इससे साफ जाहिर है प्रधानमंत्री महोदय, ये देश अनाड़ी नहीं है। आप देश को मूर्ख समझते हैं, देश को अनपढ़ समझते हैं। हमारे देश के आदमी भोले भाले ज़्यादा हैं, शांत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, इसलिए 11 साल से आपके अत्याचार झेल रहे हैं। आपके अत्याचार झेलते झेलते 11 साल हो गए प्रधानमंत्री महोदय। लेकिन वो मूर्ख नहीं है, पागल नहीं है, अनजान नहीं है, सब समझते हैं। लेकिन वो बर्दाश्त का मादा उनका इतना ज़्यादा है, और बर्दाश्त का मादा इतना ज़्यादा है, इसीलिए तो आपके एक मंत्री ने कह दिया था कि 140 करोड़ लोगों में देशभक्ति की कमी है। यानी इनके मंत्री का इशारा शायद ये था कि जो कुछ हो रहा है देश में, तुरंत तोड़ फोड़ करके उसको एकदम से उसको निपटाओ। शायद ये इशारा होगा उनका, खुद उन्हीं के मंत्री हैं। अब ये बयान उनके प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ दिया है या क्या दिया है? यानी 140 करोड़ लोगों में देशभक्ति की कमी बताई है। इसके पीछे क्या था उनका, क्या सोच थी? क्या कोई मंत्री इतना अनाड़ी हो सकता है कि वो खुद को देशभक्त माने और 140 करोड़ लोगों को, यानी पूरे देशवासियों को, वो देशभक्ति पर शक हो, उनकी राष्ट्रभक्ति पर शक हो? मगर प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द नहीं कहा उसके लिए। इसका मतलब उन्हीं का एजेंडा था ये। तो कहने का मतलब है, ग्रोक ने जो बताया है वो करीब करीब साफ नज़र आ रहा है। हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, नहीं कराया, अचानक हुआ, क्या हुआ? लेकिन चूक बहुत बड़ी है, और चूक केंद्र सरकार की है। क्योंकि वहाँ जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, वो फुल फ्लैज सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य है ही नहीं, वो केंद्र शासित प्रदेश है। उनके पास कोई शक्तियाँ नहीं है। वो तो एक म्यूनिसिपल कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं, उस दर्जे के हैं मुख्यमंत्री वहाँ पर, उनका और कोई उससे ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। तो सीधी सीधी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, इनके एलजी की जिम्मेदारी थी। इन्होंने सुरक्षा नहीं दी है, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। क्यों नहीं दी है मुझे नहीं मालूम, ये जांच का विषय है। तो ये ग्रोक ने बिल्कुल सही कहा है, ये चुनाव में फ़ायदा लेंगे, अपनी तरफ से लेंगे, क्या लेने की कोशिश करेंगे। मगर मुझे विश्वास है बिहार की जनता परेशान जरूर है, दुखी जरूर है, क्योंकि वहाँ करीब पिछले 35 साल का इतिहास आप देख लीजिए। 15 साल वहाँ पर जेडीयू का, यानी कि लालू, इसका नीतीश कुमार का शासन रहा है, और पिछले 10 साल यानी वहाँ पर 95 से और 2005 तक आरजेडी का शासन रहा है। तो 35 साल इन्हीं दोनों के, मतलब इन्हीं के रहे हैं, इन्हीं दो, यानी 20 साल और 15 साल। यस, वहाँ उनका 15 साल रहा है आरजेडी का, और इनका 20 साल, तो 35 साल हो गया। यानी 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का वहाँ पर सत्ता रही है, और 2005 से 2025 तक, अब तक ये नीतीश कुमार की सत्ता रही है। तो आप देख लीजिए बिहार को कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन बिहार के लोग जाग चुके हैं, सच्चाई समझ चुके हैं कि ये सरकार क्या चाहती है, ये साजिश कर रही है। इनको कामयाबी नहीं मिलेगी, ये मैं आज कह रहा हूँ, इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। और केवल इनको नहीं, आरजेडी को भी नहीं मिलेगी वहाँ कामयाबी। यानी ना इंडिया गठबंधन को मिलेगी, ना एनडीए को मिलेगी, क्योंकि वो सब ओछी राजनीति, सबके अंदर वही है। चाहे आज सत्ता में बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हैं, तकरीबन राजनीति मिलती जुलती है। आरजेडी का 15 साल तक शासन था, 15 साल सत्ता में रही। क्या किया उन्होंने, बताइए क्या किया? बिहार में क्या किया? क्या कोई कारखाने लगाए, फैक्ट्रियाँ लगाई?
वहाँ के लोग तो आज भी बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जा रहे हैं। तो 35 साल में बिहार को बर्बाद कर दिया है। अब कोई तीसरी सरकार वहाँ बनेगी जो आज अभी तक सामने शायद नहीं आई है, वो आएगी सामने, अचानक से आएगी और सत्ता कुछ और बनेगी। जो भी हम हालात देख रहे हैं, ये दोनों को बिहार की जनता रिजेक्ट करेगी, दोनों को, इंडिया गठबंधन और एनडीए। और एक हैरान करने वाली कोई सामने सच्चाई आएगी, दूसरी सरकार बनेगी जो बिहार की जनता का, उनके दुख दर्दों का इलाज करेगी, उनका समाधान करेगी। जो बर्बादी हुई है बिहार की, उसको वो संभालेगी, उसको वो ठीक करेगी। बिहार की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो सरकार काम करेगी और बिहार को एहसास कराएगी कि यस, एक सरकार उनकी है, उनके लिए है और उनके लिए काम करेगी, वो एहसास कराएगी। ये बहुत जल्दी आपके सामने शायद सच्चाई सामने आ जाएगी। तो ये बिल्कुल ग्रोक ने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी चुनावी फायदा लेने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे विश्वास है जनता उनको औकात दिखाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।